सस्टेनेबल फैशन है क्या? फास्ट फैशन जो है ना काफ़ी सालों से, पिछले 10 साल से डोमिनेट कर रहा था। तो इसमें सस्टेनेबिलिटी का ये है कि हमने कपड़े कम लेने हैं, राइट कपड़े खरीदने हैं। कि हम अपनी कलेक्शन अच्छी कर लें, हम अपने कलर कम्बिनेशन अच्छी कर लें तो हम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपने कौन सा कलर चूज़ करना है, जिसे पिगमेंटेशन कहते हैं। जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आप 2 कलर्स कंटेम्पलेट कर रहे हैं, यहाँ रखें साथ में इस फेस के पास। तो जिसमें आपकी स्किन ग्लो करती है, जिसमें आपकी आइज मोर वाइब्रेंट लगती हैं, जिसमें आप फुल ऑफ लाइफ लगते हैं, यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, तो वो है राइट कलर। और जो कलर आपको लेजी बनाता है, हार्जिक शो करता है, आपको टायर्ड शो करता है, वो कलर जो है वो नहीं आपने लेना। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी पर्सनैलिटी पे कपड़े सूट करते हैं कि नहीं करते। आइटम्स कैसे चूज करनी, वार्डरोब में कितनी आइटम्स होनी चाहिए। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि बाय लेस चूज वेल। डार्क नेवी इसलिए कि डार्क नेवी कहता है कि आई एम प्रोफेशनल, लगता है कि पावर भी है और साथ साथ में अप्रोचेबिलिटी। ये मर्दों खवातीन दोनों के लिए? दोनों के। अच्छा, इसके साथ आप ऐसे करेंगे 5-6 शर्ट्स ले लें, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 20 नहीं, 6 शर्ट्स ले लें। कौन से कलर्स के होने चाहिए? मैसेज देती है ना, हर कलर मैसेज देता है। नहीं, असल में होता ही है ना, जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ जो शॉपकीपर होता है वो कहता है जी ये आप पे सूट कर रहा है, वो कहते हैं बस इन्होंने क्या हो गया। पूछोगे वो उसकी एक्सपर्टीज क्या है तो कुछ नहीं, एक्सपर्टीज कितनी होती है। इज देयर टू सेल हिज प्रोडक्ट। बिल्कुल। सूट ही पहनना तो क्या पहनना है। और खवातीन क्या पहने? ख्वातीन की बात भी कर रहे हैं, इसके साथ एक ब्लेजर कर लें, सीओ कहते हैं जैकेट। डेली धोती हैं कपड़े, उनको तसल्ली नहीं होती, तो इससे उस कपड़े को, उस फैब्रिक को, आपकी ड्रेसिंग को किस तरह से नुकसान पहुंचता है? बहुत ज्यादा। रिसाइकिल करने या डोनेट करने की तरफ चले जाते हैं। कि दिल के बोझ हल्के करें, अलमारियों के बोझ हल्के करें। रिसाइकिल करना देखें अब नया जमाना आ गया है। रिसाइकिल करना और डोनेट करना जो है ना, इट्स अ गुड थिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रूमिंग विद हामिद सईद पॉडकास्ट के साथ कामरान नशरत आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हम ये पॉडकास्ट की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं जिसका मकसद आप लोगों को ग्रूमिंग टेक्निक्स के बारे में बताया जाए, अच्छी ड्रेसिंग के बारे में बताया जाए और बताया जाए कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिस पर अमल करके आप कामयाब हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट नज़र आ सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। आप जॉब में जाएंगे तो आपकी क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कितना मैटर कर रही होती है। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ हामिद सईद साहब मौजूद हैं, उनका काफ़ी एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है। आप अमेरिका में रहे हैं, न्यूयॉर्क में रहे हैं, लोगों से मिलते हैं और उनका यही शोबा है, तो उनसे जानेंगे कि ये कौन सी टेक्निक्स हैं, उनके एक्सपीरियंस को खुद भी सीखेंगे और इसका मकसद ये है कि आप लोग भी उस पर अमल करके कामयाब हो सकें। हामिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने पॉडकास्ट में टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया कमरा साहब। अच्छा, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो जब भी आपके साथ नशिस्त होती है बड़ी मोहब्बत और बड़ा मीठा बात करते हैं, बड़ी मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है। दूसरा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो मुझ तक क्यों लिमिटेड रहे, ज़ाहिर है लोगों तक पहुँचे, तो आज इसी तरह हम आपकी खिदमत को हासिल कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर। आज एक मौजू जब मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने आया सस्टेनेबल फैशन। अच्छा, तो आप सबसे पहले उसकी कोई डेफिनेशन बताएं, एक आम आदमी जो लेमैन है, सस्टेनेबल फैशन है क्या, फिर हम आगे बात करते हैं इस पे। देखें, एक है फास्ट फैशन। तो फास्ट फैशन का मतलब ये है कि डिस्पोजेबल कपड़े जो हैं वो पहने, बस एक बार पहना, दूसरी बार वो आइदर वो कपड़ा जो था वो श्रिंक हो गया या वो स्ट्रेच हो गया, और या फिर उसमें कोई और टेक्निकल डिफेक्ट आ गया। तो इसे कहते हैं, जैसे वो आप कॉफ़ी का कप नहीं होता है, उसको आप पी के तो आप टॉस आउट कर देते हैं। तो फास्ट फैशन जो है ना काफ़ी सालों से, पिछले 10 साल से डोमिनेट कर रहा था। लेकिन अब जो है ना वो वक्त चेंज हो गया है। कंज्यूमर जो हैं बड़े अवेयर हो गए इस चीज़ से, और उन्होंने रियलाइज़ किया है कि हम अपनी जो एनवायरनमेंट है, जो अपना प्लानट है, उसका हम सत्यानाश कर रहे हैं। तो ये सारी मूवमेंट वहाँ से चली है। कंज्यूमर आई वुड से ओरिजिनेटिव मूवमेंट है। तो इसमें सस्टेनेबिलिटी का ये है कि हमने कपड़े कम लेने हैं, राइट कपड़े खरीदने हैं, और कम कपड़ों में हम कैसे अच्छे लग सकते हैं, कम कपड़ों में अपना कैसे अच्छा वार्डरोब बना सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी में ये सारी चीज़ें, इसके अलावा फैब्रिक्स की काइंड्स हैं, नई आई हैं सस्टेनेबिलिटी में, और फिर ऐसी मशीनरी जो है वो इस वक्त बनी है कि जो आपको सस्टेनेबल फैशन जिसको इंट्रोड्यूस करने में मदद कर सकते। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से ये तासुर मिलता है कि हम अच्छा लिबास पहन सकते हैं कम खर्च में भी, और अगर हमारी कलेक्शन अच्छी हो जाए वार्डरोब में तो हम अच्छे लग भी सकते हैं। उसके लिए ये नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड यही रहा है कि आप जितना ज़्यादा पहनेंगे, स्पेशली ख़वातीन की बात करें और बॉयज़ की भी बात कर लें, मेल की भी, वो ब्रेसलेट्स पहननी है, वॉच पहननी है, चेन पहननी है, रिंग पहननी है, तो आपकी बात से ये तासुर मिलता है कि हम कम लिबास में भी, कम लिबास इन द सेंस कि हम अपनी कलेक्शन अच्छी कर लें
हम अपने कलर कॉम्बिनेशन अच्छी कर लें तो हम ज़्यादा अच्छे लग सकते अपने हैं पास से कहीं और ना चले जाओ। और अच्छे लग जाएंगे। आप देखें ना, आप सामने बैठे हैं तो मैं भी थोड़ा बोल्ड हो गया। वो आप अच्छा आपने पकड़ लिया राइट अवे। हम कोई जो ऐसा फॉरेन कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं प्रेजेंट करना कहें। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप अपना वार्डरोब बिल्ड करने लगे हैं तो आप ऐसे करें कि सोचें कि ये जो वार्डरोब आप बना रहे हैं, 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक ये है कि आपने कौन सा कलर चूज़ करना है, जिसे पिगमेंटेशन कहते हैं। तो उसमें बेसिकली जो फार्मूला है वो ये है कि अपनी जो स्किन टोन, आई कलर, हेयर कलर के साथ जो कंपैटिबल है वो वाला आप पिक करें कलर। तो उसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है। जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आप जिस चीज़ को 2 कलर्स कंटेम्पलेट कर रहे हैं, यहाँ रखें साथ में इस फेस के पास। तो जिसमें आपकी स्किन ग्लो करती है, जिसमें आपकी आइज़ मोर वाइब्रेंट लगती हैं, जिसमें आप फुल ऑफ लाइफ लगते हैं, जिसमें आप लगते हैं कि यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, तो वो है राइट कलर। और जो कलर आपको लेज़ी बनाता है, आपको लेथार्जिक शो करता है, आपको टायर्ड शो करता है, वो कलर जो है वो नहीं आपने लेना। दूसरी बात ये है कि आपने देखना है कि आपके ऊपर जो गारमेंट आप खरीदने लगे हैं उसकी फिटिंग कैसी है। हाँ। क्योंकि देखें, आप जितना मर्ज़ी महँगा कपड़ा ले लें, स्टिच करवा लें या कोई ब्रांड ले लें, और वो आपकी फिटिंग उसके ऊपर आपके ऊपर ठीक नहीं है, तो वो यूज़लेस है, इट्स नॉट गोना वर्क। तो आप खरीदने से पहले चेक करें कि आपके ऊपर, आपकी बॉडी शेप के ऊपर वो कपड़े सूट करते हैं कि नहीं करते। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी पर्सनैलिटी पे कपड़े सूट करते हैं कि नहीं करते हैं। अब देखिए ना, पर्सनैलिटी में कुछ लोग हैं जो फ्लेम्बॉयंट पर्सनैलिटी है, जो मी है, जो कहता है कि लाइमलाइट में मैं रहना चाहता हूँ, तो वो मे बी दे कैन एक्सपेरिमेंट मोर कलर्स और या स्टाइल सेलिब्रिटीज़ वगैरह ज़्यादा से आ रहे हैं। एग्जैक्टली। और जो आपके कंजर्वेटिव लोग होते हैं तो उसमें तो आपको कंजर्वेटिव ड्रेसिंग करनी चाहिए। मज़हबी लोग भी होते हैं, उनके लिए भी सही है। बिल्कुल। वो पंचलाइन इसमें ये क्लोथिंग डज नॉट कैरी द मैन कैरीज द क्लोथिंग। तो आपने अपनी फिटिंग के, बॉडी शेप के हिसाब से आपने कपड़े खरीदने। और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पर्सनैलिटी के हिसाब से। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप करते क्या हैं। यानी अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगने चाहिए, डॉक्टर लगने चाहिए। अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर लगने चाहिए, अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आर्किटेक्ट, अगर आप क्रिएटिव बने तो क्रिएटिव लगने चाहिए। मेरे पास कई कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं, मैं पूछता क्या करते हो, कहते हैं मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं कहा ग्राफिक की समझ आ रही है, डिज़ाइनर की समझ नहीं आ रही, क्योंकि डिज़ाइनर वाली चीज़ ही कोई नहीं है। तो जो हैं वो लगे, अगर नहीं लगेंगे, कहते हैं ना, पिक्चर और वर्ड्स जब मैच नहीं करते तो डिस्कनेक्ट होता है। और जब डिस्कनेक्ट रहता है थोड़ी देर के लिए तो फिर डिस्ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप डिस्ट्रस्ट पे आ गए, उस फिनोमेना में आ गए, फॉरगेट अबाउट इट। तो आपने क्या करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आपकी पोजीशन, अपनी प्रोफेशन है उसके मुताबिक लगनी चाहिए। और आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी पोजीशन क्या है, यानी कि कंपनी में आप कहाँ पे हैं, हायरार्की है ना कंपनी। आप सीईओ ऑफ कंपनी हैं या आप कहीं मिडिल डायरेक्टर्स में आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक। एग्जैक्टली, या फिर आप अभी नए, अभी यू जस्ट जॉइन द कंपनी। अब देखें ना, एक बंदा उसने नई कंपनी ज्वाइन की है तो सीईओ की तरह ड्रेसिंग करके आ जाता है, तो लोग कहेंगे ना कि यार तुम कंपनी में काम करने आए या कंपनी को टेक ओवर करने आए हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये 5 चीज़ें मैं कहता हूँ, 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग है ना, इसका पहले आपने ख्याल रखना है। हुँ। अब आ जाते हैं कि हमने आइटम्स कैसे चूज़ कर दी, कितनी आइटम्स हमने, मेरी वार्डरोब में कितनी आइटम्स होनी चाहिए। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि बाय लेस चूज़ वेल। अच्छा, उसमें अब कॉन्सेप्ट ये है कि आपने लाइफ़स्टाइल के मुताबिक कपड़े कपड़े चूज़ करने हैं। तो लाइफ़स्टाइल तो हमारा ये है ना कि 4 टाइप की क्लोथिंग की हमें ज़रूरत है। एक तो हमें फॉर्मल सूट्स, राइट, इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई या इंटरव्यू आ गया, या कहीं जाना है, कोई इवेंट वगैरह, ऑब्वियसली यू विल नीड अ 2 पीस सूट। जी हाँ। तो मैं कहूँगा एक 2 पीस सूट ज़रूर होना चाहिए। हुँ। हम मिनिमल वार्डरोब की बात कर रहे हैं हुँ। क्योंकि हम आ गए सस्टेनेबिलिटी में कि मैंने 8-10 सूट नहीं करने, मैंने 15-20 सूट नहीं करने, एक सूट जो है ना वो मस्ट है मेरे लिए, ताकि वो ऐसी मीटिंग आए तो आई हैव इट इन माय क्लोजेट। उसमें बेहतरीन कलर कौन-सा है? क्यों, कलर की तो काफ़ी वेरिएशन है, मैंने बताया हुआ 4-5 कलर्स हैं। तो एक कलर मैं कहूँगा कि नेवी ब्लू चूज़ कर लें। अच्छा, ये देखेंगे, ये अफ़ोर्डेबल है उस बंदे के लिए जो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स कॉन्शियस नहीं है, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वो एक ड्रेस ले ले। हाँ, एक तो ले ले, जिसमें मार्केट जाए वो। उसको हम कहते हैं कि भाई हम आपके लिए ये सॉर्ट आउट कर देते हैं कि आप डार्क नेवी ले लें, नेवी में भी डार्क नेवी। अच्छा, वो क्यों? डार्क नेवी इसलिए कि डार्क नेवी कहता है कि आई एम प्रोफेशनल, लगता है कि बंदा जो है ना उसमें पावर भी है और साथ-साथ में अप्रोचेबिलिटी। ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए? दोनों के, अच्छा, ये फिर तो दोनों। ठीक है। तो डार्क नेवी जो है आप 2 पीस सूट ले लें। अच्छा, इसके साथ आप ऐसे करें कि 5-6 शर्ट्स ले लें। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 20 नहीं, 6 शर्ट्स ले लें। आपने डार्क नेवी 2 पीस की बात की है कि एक सूट आप ले लें और उसके साथ तकरीबन 6 शर्ट्स आपने बताया। वो कौन से कलर्स के होने चाहिए? पहली शर्ट तो व्हाइट,
वाइट का मतलब ये है कि मैसेज देती है ना, हर कलर मैसेज देता है। वाइट में ये मैसेज देते हैं कि आई एम ट्रस्टवर्दी, आई एम क्रेडिबल, आई एम ऑनेस्ट, आई एम प्योर। साथ में ये मैसेज भी देता है कि मैं सोफिस्टिकेटेड भी हूँ, मैं रिफाइंड भी हूँ, मैं पॉलिश भी हूँ। तो 6 7 8 मैसेजेस जो है वो वाइट शर्ट देती है। और वैसे भी नबी अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलर भी था, वो भी वाइट था, तो आपको भी को रहा। तो वाइट जो है ना वो आपकी सारी बिजनेस मीटिंग में कवर करता है। साथ में आप एक सेल्फ में वाइट ले लें, जिसे कहते हैं टेक्सचर्ड वाइट। उसका फ़ायदा ये है कि आप इवेंट्स वगैरह पे वो पहनेंगे, शादी वगैरह पे। यानी जो आपकी प्लेन वाइट है उसको आप मीटिंग में यूज़ करें, तो एक तो ये कलर हो गया। ये चेक वाइट भी होता है हमें सब, नहीं, यानी क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि जो हमारी स्किन टोन पे अच्छा लगता है ना, वो ब्राइट वाइट अच्छा लगता अच्छा, है। ना एग वाइट लेना है, ना आपने आइवरी वाइट लेना है, ना आपने ऑफ वाइट लेना है, ना आपने क्रीम वाइट लेना है। आपने प्योर वाइट लेना है। जो हमारी स्किन टोन है उसके ऊपर प्योर वाइट ही अच्छा लगता है। इसीलिए कई बार होता है ना, लोग पैसे खर्च करते हैं लेकिन फिर भी अच्छे नहीं लगते। सिवाय ये कि उन्होंने रॉन्ग शेड लिया हुआ है, कलर का भी रॉन्ग शेड खरीदा। नहीं असल में होता ही है ना, जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ जो शॉपकीपर होता है वो कहता है जी ये आप पे सूट कर रहा है, वो कहते हैं बस इन्होंने क्या है पूछोगे वो उसकी एक्सपर्टीज क्या है, तो कुछ नहीं है। एक्सपर्टीज कुछ नहीं होती है। तो ही इज देयर टू सेल हिज प्रोडक्ट। बिल्कुल, अच्छा, दूसरा कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कलर ये है कि आप जो है वो नेवी ब्लू में, नेवी ब्लू के साथ लाइट्स का स्काई ब्लू से कहते हैं, जी हाँ, बहुत अच्छा कलर है, कॉर्पोरेट कलर है। तो 2 शर्ट्स ये होगी, 3 होगी एक्चुअली। एक प्लेन वाइट होगी, एक टेक्सचर वाइट होगी, और एक आपकी स्काई ब्लू होगी। जी और चौथा कलर जो है ना, कई लोग कहते हैं कलर कलर भी तो बताए ना कुछ, मतलब मैं आई वांट टू लुक लिटिल बिट कलर। तो उसमें आपका बेबी पिंक जो है, लाइट पिंक, दैट लुक्स फिनोमिनल ऑन योर स्किन टोन। तो वो है, अगर आपने शादी वादी पे जाना है, कहीं इवेंट पे जाना है, तो आप यू कैन डेफिनेटली वेयर दैट। ये 4 शर्ट्स हो गई। और 5वीं शर्ट है, वो शर्ट जो है वो है जिसे लाइट पर्पल, बेबी पर्पल। बहुत अच्छी शर्ट है, कमाल की, इट विल गिव यू अ ग्रेट ग्रेट लुक। तो 5वीं शर्ट होगी। और छठी शर्ट जो है ना, उसमें वो आप कर लें, उसमें मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन वो एक छोटी जिसे कहते हैं ना गिंगम चेक की शर्ट ले लें, ब्लू चेक की शर्ट। वो सूट के साथ तो नहीं जाएगी, लेकिन अभी जब हम बात करते हैं कि और क्या आइटम्स होनी चाहिए आपके पास, जब सेमी फॉर्मल की बात करेंगे, तो वो शर्ट उसके लिए बेहतरीन शर्ट। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना, हमारे यहाँ जो भी चीज़ को अब देखा जाता है पाकिस्तान में, चूँकि मौसमियाती तब्दीलियाँ दुनिया भर में तेज़ी के साथ आ रही हैं, आप तो अमेरिका भी रहे हैं, आपको पता है इन चीज़ों का, वहाँ पे तो बढ़ाया जा रहा है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी कोई ऐसी ड्रेसिंग सेंस होती है, कोई ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हम अबूर करते हुए कोई ऐसा लिबास पहने जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो? देखिए, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली की तो बात कर रहे हैं, कम कपड़े होना एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, इसको मतलब डाइंग कम होगी। डाइंग कम होगी, इसका मतलब है जो डाई का जो सारा केमिकल है, जो स्ट्रीम में जा रहा है, पानी में जा रहा है, वो कम होगा। उसके बाद जो लैंडफिल्स हैं आपकी, जब आप जो है ना कपड़े जो आप नहीं यूज़ करते, उसके बाद वो देखो, आपने देखी शायद हीप्स एंड हीप्स ऑफ क्लॉथ्स, तो वो सारे कहाँ हैं? वो डिसइंटीग्रेट तो नहीं होते ना, वो सारा एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। तो ये सारे जितने, जब आप बाय लेस करेंगे ना, तो आप बहुत एनवायरनमेंट की आप हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा हाँ, सर्टेन प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो आपके लिए एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। जैसे ऑर्गेनिक कॉटन है, ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो डेफिनेटली एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। इसके अलावा टेंसल है, वो एक नया फैब्रिक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैब्रिक है इसके लिए। बैम्बू है, बैम्बू के ये सारे जो नेचुरल फाइबर्स हैं, दे आर ग्रेट ग्रेट फाइबर्स, और ये एनवायरनमेंट को हेल्प करते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, मैं वो वार्डरोब की बात कर रहा था। तो दूसरी चीज़ है कि जब आपने सूट नहीं पहना तो फिर क्या पहनना है? ये तो आप सूट पहनेंगे ना, 2 पीस सूट, कोट का शर्ट होगी, सब आपकी टाई वगैरह होगी। तो दूसरा जो है वो ये है कि जब सूट नहीं पहनना तो क्या पहनना है? और ख़वातीन क्या पहने? ख़वातीन की बात भी कर। जी हाँ। तो उसमें ये है कि ये सारी शर्ट्स जो हैं, ये आपके पास अब 6 शर्ट्स हो गए, ठीक है? इसके साथ एक ब्लेज़र कर लें, जिसे हम कहते हैं जैकेट। तो वो भी नेवी ब्लेज़र कर लें, क्योंकि नेवी ब्लेज़र दुनिया में माना-ताना है। तमाम इम्पोर्टेंट बंदे, पावरफुल लोग जब ब्लेज़र पहनते हैं तो रेड ब्लेज़र नहीं पहनते, कोई और कलर नहीं पहनते, वो पहनते हैं नेवी ब्लेज़र। तो वो कर लें। इसके अलावा इसके साथ हम वो जो 6 शर्ट्स हैं, वो सारी की सारी इसकी 6 शर्ट वो भी मैच करें। अब आपके पास 6 कॉम्बिनेशन और आ गए। पहले आपके पास 6 कॉम्बिनेशन सूट के साथ आ गए। उसके बाद अगर आपने 2 टाइज़ ऐड कर ली तो 12 कॉम्बिनेशन हो गए। यानी कि 12 यूनिक कॉम्बिनेशन हो गए। 12 डिफरेंट इवेंट्स पे जा सकते हैं सेम सूट पहने हुए, और पता नहीं लगेगा आपने सेम सूट पहना हो। इसके साथ अब आ गए अपने ब्लेज़र के साथ। ब्लेज़र के साथ भी आपने 6 शर्ट्स आ गई, 6 कॉम्बिनेशन आपके पास ये आ गए। इसके साथ 2 पैंट्स कर लें। 2 पैंट्स कम से कम होनी चाहिए ना आपके पास। बिल्कुल होनी चाहिए। एक चारकोल ग्रे कर लें, एक मीडियम ग्रे कर लें। तो आपके पास अनदर 12 कॉम्बिनेशन वो आ गए। तो अब इसका मतलब जब सूट नहीं पहनना, 2 पीस सूट नहीं पहनना, तो ये नहीं कि आपने अच्छे नहीं लगना, आपने अच्छे लगना है, आपने पावरफुल लगना है, आपने इम्पोर्टेंट लगना है। तो जैकेट जो, ब्लेज़र जो है ना, दैट्स द ओनली कॉमन व्हिच कैन गिव यू पावर। तो ये आ गया आपका सेमी फॉर्मल हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम, शुरुआत में हमारी कौमी लिबास भी है। जी हाँ।
तो उसमें हमने जो है ना यही ब्लेज़र जो है ये जैसे कि आप 2 शलवार निकाल लें, एक वाइट कलर, एक ब्लैक कलर। ब्लैक जो है वो पावर कलर समझा जाता है, तो आपको पावर देगा और दूसरा है आप कर लें वाइट कर लें, तो इसी के ऊपर ब्लेज़र पहन लें और साथ में एक वेस्ट कोट कर लें। बिल्कुल ठीक। तो अब आपके पास 4 कॉम्बिनेशन आ गए, 4 और 4 प्लस 8 आपके आपके कॉम्बिनेशन हो गए। तो अब ये आपका सारा कवर हो गया। साथ में आप कोई जैसे 3-4 टी-शर्ट्स कर लें, 3-4 आप पोलोस कर लें, 2-3 जीन्स कर लें और 1-2 आप चिनोस कर लें। ये है आपका सारा वार्डरोब जो आपको फॉर्मल से लेके एक्सट्रीम कैजुअल तक लेगा। हम लोग ना इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में, जी। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरी चीज़ों में, लेकिन इन्वेस्टमेंट खुद पे नहीं करते। खुद पे नहीं कर। हाँ जी, और ये खुद पे आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं कि भाई आप भी एक प्रोडक्ट है, आपने खुद को भी कई मामलात में शेयर करना होता है, सेल करना होता है कि जी दिस इज़ माय वर्थ, और इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। तो खुद पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए वार्डरोब का इस तरह से होना है जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये आपको वैसे ही पावरफुल कर। मैं हमेशा से कहता हूँ कि देखिए क्लोथिंग को आप एक्सपेंस मत समझें। अगर आप एक्सपेंस समझेंगे तो फिर क्या करें, चीप से गारमेंट्स खरीदेंगे, राइट कलर्स भी नहीं होंगे, फिटिंग भी राइट नहीं होगी। आप कहेंगे यार सेल में मिल रहा है, मेरे दोस्त ने 5 शर्ट्स खरीदी हैं, मैं 10 शर्ट्स खरीद लूँगा, बट इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। तो आप बाय लेस, बाय राइट और आप इसे इन्वेस्टमेंट समझिए क्योंकि इट्स गोना पे यू ऑफ। और दूसरी बात जो आपने की है कि आपको एक पर्सनल ब्रांड लगना चाहिए। अगर आप पर्सनल ब्रांड नहीं लगेंगे तो लेट मी टेल यू दिस, ब्रांड कैसे बनता है? ब्रांड कंसिस्टेंसी से बनता है। जब मैं नया-नया पाकिस्तान आया तो वो किसी ने कहा कि जी आप क्यों पाकिस्तान आए हैं? क्या पाकिस्तानियों को ड्रेसअप नहीं होना आता? तो मैंने कहा यार अगर मैं ये कह दूँ कि नहीं आता तो वो कहते हैं ना बुरे को घर तक छोड़ के जी हाँ, तो ये तो वो करेंगे। तो मैं कहा नहीं-नहीं ऐसी बात नहीं। तो कहते और मसला क्या है? मैंने कहा मसला ये कि एक दिन बंदा बहुत अच्छा लगता है। बाय डिज़ाइन या बाय डिफ़ॉल्ट? बाय डिज़ाइन ये है कि यार आज जो है ना वो कहीं शादी-वादी पे जाना है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू ड्रेस अप, या कहीं इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है। और या फिर ये है कि वो आज मूड आ गया तो मैंने ड्रेस खा ली। अच्छा बात असल में ये है कि दूसरे दिन कैसा लगता है, दूसरे या तीसरे दिन वो समवॉट अच्छा लगता है। और तीसरे दिन क्या होता है कि बंदा कहता है ये वही बंदा है, बंदा पहचान नहीं सकता। तो कंसिस्टेंसी फैक्टर नहीं है। आप जब पर्सनल ब्रांड नहीं लगेंगे तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, आपकी स्किल सेट की वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको लोग उतना पे नहीं करेंगे, आपको पोजीशन नहीं देंगे। तो डज़ इट मेक सेंस कि आप पर्सनल ब्रांड ना रखें? प्रिटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको सीख लिया जाए बस। हमें क्या ज़रूरत है कि प्रिटेंड कर रहे हैं, हम उसको सीख लें, आपको सुन रहे हैं, डिज़ाइनर्स को देखें, वो इंटरेस्ट लें। ये तो इन्वेस्टमेंट वो है जो खुद पे करनी है, किसी पे भी नहीं करनी है, और इसका जो रिज़ल्ट्स हैं, इसका जो रिवार्ड है, वो भी आपको खुद को और मिले। देखिए अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी हमारे में क्या है कि जो खास तौर पे जो अर्निंग हैंड है, वो बेचारा जो है ना वो ही वर्क्स लाइक अ डंकी, उसने उसके फैमिली को सारी चीज़ फैमिली फैमिली बच्चे बच्चे सारा कुछ है, तो अपने ऊपर की इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर उसका करियर जो कहीं नहीं जाता। सबसे मेन बात ये है जिस फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है मुद्दा ये है कि वो उसके लिए उतने मीन्स क्रिएट नहीं होते। तो आई थिंक कि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट नहीं समझेंगे तो बिलीव इट नॉट यू कैन बी लेफ्ट बिहाइंड। हम सब एक और स्टेप आगे चलते हैं कि जब आपने अपने वार्डरोब को मुकम्मल कर लिया, सेम उसी तरह जिस तरह से आप बता रहे हैं, अब कपड़ों को धोना भी होता है। हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, एक तो गर्म पानी में ख़वातीन धोती हैं कपड़े, और दूसरा डेली धोना है। मेरी वालिदा ही डेली धोती हैं कपड़े, उनको तसल्ली नहीं होती। तो इससे उस कपड़े को, उस फैब्रिक को, आपकी ड्रेसिंग को किस तरह से नुकसान पहुँचता है? बहुत ज़्यादा देखिए जितनी ज़्यादा वॉशिंग करेंगे उतनी वॉशिंग जब करते हैं ना केमिकल है। पहले सूट की बात करते हैं टुकड़े की। मैंने अक्सर देखा लोग एक दफ़ा पहनते हैं उसके बाद ड्राई क्लीनर को दे देते हैं। मैं कहा यार क्यों? वो कहते नहीं सर वो पहन लिया ना। मैंने नहीं भाई ऐसे नहीं है। मैं ये कहता हूँ अनलेस कि आप बिल्कुल जैसे वो कहीं जा रहे हैं तो बहुत डस्टी-वस्टी है तो दैट्स इट। लेकिन मैं हाल आज का ये है कि आप सूट पहनते हैं किसी ऑफिस भी जाते हैं तो वो ऐसा मामला नहीं है आपके साथ। तो आपने क्या करना है मैं ये कहूँगा कि 6 महीने के बाद आप उसको ड्राई क्लीन करवा लें। अच्छा, लेकिन इन बिटवीन जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पैंट है, उसकी क्रीज़ जो है वो नहीं रही जो पहले थी। तो आप क्या करें घर में या जो भी है जहाँ से भी आप मिलती है आप खुद कर लें। आप उसको बिछाएँ उसके ऊपर जो प्रेस वाली है जो भी उसका यूनिट है और उसके ऊपर कपड़ा रख के अच्छी तरीके से उसको प्रेस कर दें। पैंट को फ्रीज़ बैठ जाएगी। आपको ड्राई क्लीनर को देने की ज़रूरत नहीं। जितना आप ज़्यादा ड्राई क्लीन कराएँगे उतना क्या उसकी लॉन्जेविटी उसकी लाइफ़ कम होगी। ये इसमें फ़ॉर्मूला है। इस तरह शर्ट है, अगर आप अंडरशर्ट पहनते हैं, तो आपकी लाइफ़ की लॉन्जेविटी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि अंडरशर्ट जो है ना, वो सारा जितना केमिकल है, वो सारा पर्सपिरेशन जो होती है, वो सारी वहाँ अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, तो आपके डायरेक्टली फैब्रिक को टच नहीं करती। और इसी तरह ये है कि अगर आप उसका कॉलर प्रेस कर लें इसकी या लेट्स से फॉर एग्जांपल वो ज़्यादा उसमें कोई वो गंदी नहीं हुई, तो आई मीन मे बी यू कैन वेट अनदर टाइम आल्सो। एक बार तो और कम से कम पहन ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक बट नाइसली फिर दोबारा थोड़ा-सा टच अप करके प्रेस कर। तो कपड़े दूसरी बात है उस कपड़ों को आप हैंग करें।
ये एक और बात है कि यार मैं मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम बड़ी अच्छी शर्ट्स बनाते हैं, अच्छे सूट बनाते हैं, तो मैं सबको पूछता हूँ, यार ये तुम घर में रखोगे कैसे? कहते क्या मतलब रखोगे कैसे? अब वायर हैंगर के ऊपर अगर आपने सूट टांग दिया, जो 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 ड्राई क्लीनर वाला देता है वायर हैंगर, तो आपके सारे शोल्डर जो है ना डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा, ये नई इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए भी। अब मुझे पता चल रहा है कि ये हैंगर भी काउंट कर रहा होगा। हाँ, हैंगर काउंट करता है। हैंगर ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैनिकन है, जैसे वो कपड़े टंगे नहीं होते स्टोर में, तो ये हैंगर जो है ना, ये आप जैसे आपकी शोल्डर हैं, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से चीज़ें लटकती हैं। तो आपने वो पैड वाला शोल्डर लेना है, हम अपने सारे क्लाइंट्स को शोल्डर पैड के साथ उसका हैंगर देते हैं, वो उसके ऊपर टांग के कुर्सी उसी के पीछे मत टांगे। ये नहीं है कि आपने ऐसे इतना एक्सपेंसिव गारमेंट, इतने पैसे आपने खर्च किए, उसके बाद आपने इसको ऐसे फेंक दिया जैसे इट इट नॉट कैरी एनी, डज नॉट कैरी एनी वैल्यू। तो वो आपने करना है। और उसके बाद मैं तो अभी शर्ट भी अपनी खुद टांगता हूँ। यकीन करें, मैं शर्ट उतारी है, बजाय इसके कि मैं इसको रोल अप करके फेंक दूँ, मैं वो भी टांगता खुद टांगता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तरह किसी ने मेरे कपड़ों की केयर नहीं कर, तो आप खुद इन्वॉल्व हो। और अगर आपके बच्चे हैं ना, तो वो देखेंगे, सीखेंगे आपसे। ये एक और बेनिफिट है आप, और कपड़ों की डेफिनेटली लाइफ बढ़ेगी, आप ज़्यादा उसको एंजॉय कर सकेंगे। और यही फार्मूला है कि आप अपने कपड़ों की केयर करें, ड्रेस खरीदें, राइट खरीदें और कपड़ों की केयर करें, एंड दैट्स द वे आप एनवायरनमेंट में बचा सकते हैं, अपने बजट को बचा सकते आप हैंगर की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो ऑफिसेज है, उनके जो बड़े लोग हैं, उनके कोट सबके उसी पे उन्होंने टांगे होते हैं। हाँ, ये मैंने अक्सर देखा हैं। है। वकला को देखा, आप चैम्बर्स में चले जाएं, वकला को देखने, जजेस को देखने, जब वो चैम्बर्स में होते हैं, उन्होंने उतार के अपना वो गॉन भी रखा होता है, वो कोट भी से रखा होता और दूसरी बात ये, जब कार में, जब कार चला रहे हैं, पहन के चला रहे होते हैं, आप देखिए पहनेंगे तो क्या होगा, हमारी इसकी की शेप ही खराब होने, ठीक है, ये तो कंफर्टेबल नहीं है जो आप कार चला रहे हैं। है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक एक्स्ट्रा हैंडल कार में रखें। हाँ। अब मैं कितने, यार इतनी कौन सी कोई टाइम लगना है, मैंने उतारी, मैंने वहाँ पे उसको टांग दिया, तो मैंने निकला, मैंने पहन लिया एंड मैंने आपको देखा है ऐसे, मेरी प्रैक्टिस रही है आपको देखने से। अच्छा, हमें सब ड्रेस में ये भी होता है, किसी शर्ट का बटन टूट गया या उसका कलर कहीं से फेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो रिपेयर भी किया जा सकता है। उसकी वो जो जिस तरह से उसकी फ्रेशनेस है, उस फैब्रिक की, उस कलर की, वो मेंटेन हो सकती है, कोई ऐसा देखिए कोई? डिपेंड करता है ना कि क्या डैमेज है। जी। जैसे आपने बटन का कहा, तो बटन तो इजीली रिप्लेस हो सकता हुँ। है, वो विल लुक लाइक ब्रांड न्यू। जी हाँ। अभी कल ये क्लाइंट आए थे, तो उनकी बड़ा अच्छी जैकेट थी, सारा कुछ था, अंदर की स्लीव जो है ना, कहीं हाथ ज़्यादा डालने से, कहीं गलत डालने से उनकी स्लीव फट गई। तो हमने नहीं बनाया, किसी और से बना हुआ था। तो एनीवे उन्होंने कहा, यार शायद कुछ होता है, मैं क्यों नहीं हो सकता, हम इसको सी देते हैं। ये इस तरह है अपने एनवायरनमेंट को बचाना। आप हर चीज़ फेंकते हैं, हर चीज़ आप डिस्पोजेबल आइटम कर देते हैं। तो एक तो यार अनफॉर्चुनेटली फंड्स नहीं है, अगर फंड्स हैं भी, तो प्लीज़ चलो लोगों का आप एनवायरनमेंट की केयर करें। आप इस तरह चीज़ों को बर्बाद मत करें। और अपनी जहाँ-जहाँ आपकी ऑल्ट्रेशन हो सकती है, फिटिंग के कई बार मिसाल हो जाते हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपकी जो है ना वो वेस्ट टाइट हो गई, ठीक है, यानी वेस्ट बढ़ गई। तो अब ये है कि जो हम पैंट बनाते हैं, उसमें 2 इंच का रूम रखते हैं। अच्छा। 2 इंच का मतलब 20 पाउंड्स, 1 इंच 10 पाउंड के बराबर होता है। इसका मतलब है कि आप समझ लें कि 10 पाउंड कितने हुए, तकरीबन 2.5 केजी। जबकि वो 4-5 केजीज़ का आप उसमें इन एंड आउट कर सकते हैं, तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब आप खरीदें पैंट्स, तो देखें क्या उसमें रूम है। अगर रूम नहीं है, तो इसका मतलब है आप तो एक अब फ्लक्चुएशन तो होती है, हाँ, कि नहीं होती? बिल्कुल होती है तो सर। आपने तो एक बिल अपने मनी जब वहाँ पे आपने टाई अप कर दी है ना, उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ें का आपने ख्याल रखना है कि आपने बाइंग राइट करनी, आपने देखना है कि यार अगर इसमें कोई ऑल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और उसके बाद अगर ऑल्ट्रेशन हो सकती है, तो आपको ज़रूर करवानी चाहिए। अच्छा, हम चूँकि सिर्फ़ स्पेसिफ़िक इस पे बात नहीं कर रहे, ग्रूमिंग पे बात कर रहे हैं। बेसिकली आप जो सारी टेक्निक्स बता रहे हैं, इसका ताल्लुक ग्रूमिंग है, कि आप अपने आप को वेल ग्रूम्ड कैसे बना सकते हैं। अगर साहब, हमारे यहाँ देखा गया, हम तो वैसे ही मुसलमान हैं, तो हमारे यहाँ देखा गया है कि जो चीज़ टाइट हो गई है या जो चीज़ अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, अब हम उसको रिसाइकिल करने या डोनेट करने की तरफ चले जाते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे मिज़ाज के साथ भी ये चीज़ मैच नहीं करती। इस बारे में आपका क्या व्यू है? ड्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। ये मैं ये समझता हूँ कि रिसाइकिल करना, देखें अपने यहाँ ज़माना आ गया है, रिसाइकिल करना और डोनेट करना जो है ना, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अलमारियाँ लदी पड़ी हैं, कहते हैं जी कपड़े नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप जाएँ किसी की अलमारी को उठा के देखें, तो वो लगी, मैं सोचता ओवरफ्लो हो रहा है। क्योंकि मैंने एक अनसाइंटिफिक सर्वे किया कि पिछले कराची से मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार अपनी क्लोजेट में जितने कपड़े हैं, उसमें कितने परसेंट कपड़े आप पहनते हैं? तो आप बताइए, सिर्फ 20 to 30% हम कपड़े पहनते हैं, 70% कपड़े पहनते ही नहीं है। आप अपने आप जाके देखिए, अलमारियाँ पहनी है, वो कहते हैं ना,
वो एक आर्टिकल किसी ने लिखा था मेरे बारे में, इसी हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल के बोझ हल्के करें, अलमारियों के बोझ हल्के करें, तो दे दें, डोनेट करें। तो मैं कहूँ डोनेशन इज़ अ गुड थिंग। बेशुमार लोग हैं जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते। डोनेशन अच्छी चीज़ है और डोनेट करना चाहिए। अपनी अलमारियों का, दिलों का बोझ भी हल्का करना होगा और अलमारियों का भी करना होगा। अब हमने देखा कि हमारे यहाँ स्पेशली अगर हम दूल्हा-दुल्हन की बात करें, जिनकी शादी करीब होती है, तो वो रेंट पे भी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, अब इसकी जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है ना, वो ये होता है कि बस गए, दूल्हा ने शेरवानी पहननी है, उसने नहीं देखना क्या है, मुझे फिटिंग मेरी ठीक है कि नहीं ठीक। दूल्हे ने देखना है कि दुल्हन की जो मैक्सी है ना वलीमे की, उसके साथ टाई का कलर होना चाहिए, चाहे उसको सूट करे या ना करे। तो ये रेंट वाला पॉइंट भी आप ज़रा बताइए क्या, और ये जो दूसरा पॉइंट मैंने आपसे पूछा। देखिए, शादियों के लिए रेंटल ना, मैं आपको पता है कि बड़े साल यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ गुजरे, न्यूयॉर्क में। तो टक्सीडो आप सुना होगा, टक्सीडो या रेंटल के लिए। टक्सीडो वहाँ पे बेसिकली रेंटल ही चलता था। यानी वो अमेरिकन सोचते थे यार एक बार शादी पे करनी है, जाना है किसी की शादी पे, तो उसके लिए मैं टक्सीडो के, वो टक्सीडो है, समझ ले कैसी है, जैसे कुछ आपने कोई एलेबरेट चीज़ हो पाकिस्तान में बने हो, तो सर टाई भी नहीं लगा। ना वो लेकिन वो बो टाई लगाते हैं। तो वो टक्सीडो रेंटल का पूरी अमेरिका में ना ज़बरदस्त बिजनेस। लोग कहते हैं यार वो क्या करते थे कि वो एक बार रेंट किया, उसके बाद उसकी ट्राई क्लीन करते थे, अब नया बंदा आया उसने रेंट कर लिया। तो अब क्योंकि इकॉनमी बड़ी टाइट है पाकिस्तान में, तो पहले ऐसे नहीं होता। शादियों में लोग आते थे, कहते नहीं यार मैं ओरिजिनल चीज़ पे बनाना चाह रहा हूँ, अपनी चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, मेरे पर फिटिंग हो रही हो। तो अब वो पहला क्वेश्चन नहीं करते हो कि यार मैंने एक दिन के लिए पहना। और ख़वातीन भी अब जो है ना वो इकोनॉमिकली वो सारा, तो मामला बहुत टाइट था। अगर खरीद के मामला। तो अब उसमें बिल्कुल गैर-वक़ूफ़ तरीके के मामलात हैं। तो आई वुड से कि जहाँ पे आप लेट्स से अगर आपके फंड्स नहीं हैं, ठीक है ना, आप नई चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और आप अच्छा भी लगना चाहते हैं, और अगर आपके पास ये ऑप्शन है, तो मेरा ख़्याल है कोई मज़ायका नहीं है कि ये आप ऑप्शन ऑप्शन का मेक श्योर कर लें कि ये ना हो कि वो किसी के पहने बनाए कपड़े कम से कम वो धुले हुए हों, कम से कम, ताकि हाइजीनिकली कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरा ख़्याल है कि अब तो अच्छी खासा बिज़नेस जो है इंटरनेट पे भी और थ्रिफ्ट शॉप्स में ये कॉमन हो गया है। आई वुड से इट्स अ गुड थिंग। और फिर ये चीज़ जो है ना सस्टेनेबिलिटी के लिए बड़ी अच्छी है, क्योंकि एक नया ड्रेस बनेगा, एक नया शेरवानी बनेगी, एक नया वो प्रोडक्शन होगी, इसके बाद सारा वो केमिकल सारा जो है वो नदी नालों में जाएगा। तो आई वुड से इट्स अ गुड थिंग। ये गुड थिंग तो है, लेकिन साथ इसमें ये है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप कलर कौन-सा लेने जा रहे हैं। कम से कम ये चीज़ें सीख के जाना होंगी। ये नहीं है कि वहाँ पर जो हाँ, ये बात है रेडी है ना। हाँ, अब 1990 की एक शेरवानी पड़ी है, तो वो 2025 में पहने गए, तो उसका साउंड 1990 वाला ही है। ऐसे है ना, तो यकीन करो। पुराना मॉडल नहीं पहनना है, पुराना नहीं। और ये है कि आपको वो बिल्कुल सही है, कलर राइट हो और उसके बाद फिटिंग राइट हो, उसके बाद आप इसको जो है ना, अगर आपके फंड्स नहीं है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते अरे सब बचपन से मैं एक लफ्ज़ सुनता हूँ, ब्रांड। अब जिस तरह हम पर्सनल ब्रांडिंग पे बात कर रहे हैं, ग्रूमिंग पे बात कर रहे हैं, ये ब्रांड से ही अच्छा कपड़ा मिलता है कि कहीं और से भी मिल जाता है? अब ब्रांड तो हर बंदा तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अब एक इंसान है, उसने मस्जिद भी जाना है, जुमे को शलवार कमीज़ का ट्रेंड है, उसने ईद पे शलवार कमीज़ भी पहननी है, उसने ऑफ़िस जाना है, उसको टू पीस भी चाहिए। वो ब्रांड पे जाते हैं तो जान निकल जाती है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है आपके? हैं। देखिए, पहली बात रही कि ब्रांडिंग से अब बात कहीं और चलेगी। अब आगे पर्सनल ब्रांड पे बात। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, दुनिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं, जो प्रेसिडेंट्स हुई, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे दूसरे कंट्रीज़ के, क्या कौन सा ब्रांड पहनती है? वो कोई ब्रांड नहीं पहनते, वो पर्सनल ब्रांड पहनते हैं। अपने कपड़े खुद सिलवाते हैं और वो पहनते हैं। तो आई वुड से कि ब्रांड को इतने पैसे देने के बजाय आप फैब्रिक लें, या आप किसी मेरे जैसे बंदे के पास आ जाए, तो फैब्रिक भी है और आपको स्टिचिंग भी वही चीज़ करके दे सकता है। तो आप अपने पर्सनल ब्रांड में आ जाइए और राइट कपड़े पहनिए और राइट फिटिंग वाले कपड़े पहनिए। को आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। ब्रांड, अगर आप ब्रांड का सहारा लेके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आई थिंक आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन तो आप होनी चाहिए ना, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपकी स्किल सेट को कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है। तो ब्रांड में एक और भी बात है कि अगर ब्रांड को हाईलाइट करवा कर रहे हैं, तो ये है न्यू मनी लुक। न्यू मनी में जो है वो अपना शो अप होना है, वो कहता है कि जी मैंने ये ब्रांड पहना हुआ है। ओल्ड मनी जो है ना वो बोलती नहीं है, वो बड़ी क्लासिक है, टाइमलेस है, एलिगेंट है। तो आप टाइमलेस लगें, आप एलिगेंट लगें, क्लासिक लगें, दैट्स द पॉइंट। ब्रांड को साइबर सवार नहीं करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ब्रांड आप पहनते हैं, अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो आप अपने कलर कम्युनिटी जैसे खाओ ना, आप खुद ब्रांड बनाओ, आपने पर्सनल ब्रांड। देखिए भी इस वक्त जो है ना, ब्रांड से चीज़ें निकल के अब पर्सनल ब्रांड पे आ गई। तो यू मस्ट लुक लाइक ए पर्सनल ब्रांड। उसके लिए है, जैसे मैंने कहा कि इसमें आपकी फिटिंग राइट होनी चाहिए। अब आपकी साइज़ के कपड़े, आपकी कलरेशन के मुताबिक, आपकी पर्सनैलिटी, प्रोफेशन, पोजीशन के मुताबिक कपड़े बने पहन। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपसे सवाल है वही कि जैसा अभी आपने बताया डार्क नेवी से बात शुरू हुई और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए पर्सनल ब्रांडिंग पे आ गए। तो ख़वातीन
का कोई एक लिबास बताएं कि जब जब आपने डार्क नेवी मर्दों का बताया तो ख़वातीन भी डार्क नेवी में जाएंगी, पाकिस्तान के ख़वातीन की स्पेसिफिक। सबसे बड़ी बात है कि ख़वातीन में जो मैं बात 3-4 चीज़ें कहता हूँ, अगर आप कॉर्पोरेट वूमन है, राइट? तो एक तो ये है कि फ्लावरली ड्रेसेस से जहाँ छुड़ाएँ। और इसमें मुझे पता है बड़ा मुश्किल हम इधर देख रहे हैं। हमारे किसी खातून को ये कहना कि तुम ये फ्लावरली ड्रेस ना पहनो, तो वो एचआर में होते हैं जो हायरिंग कर रहे होते वो नहीं पहना होता है। तो देखें एक्चुअली उसकी पावर क्या है। जब आप फ्लावर ड्रेस पहनती हैं, बहुत ज़्यादा प्रिंट पहनती हैं, प्रिंट कमिंग आउट ऑफ योर ईयर्स, ठीक है ना? तो आप जो है उसमें जो कपड़े शाइन करते हैं, आप शाइन नहीं करते। हैं। तेरी आंखों में इस वक्त सब ख़वातीन आ रही है जिनको मैंने देखा हुआ है आधे कर जगहों पे। तो आई वुड से कि सॉलिड कलर्स में आते हैं। अब देखें यहाँ पे अब बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में एक तो खैर नहीं है हमारे साथ, बेनज़ीर भुट्टो का आप और भी निकाल के देखिए तो मोस्टली सॉलिड था। हिना रबानी है, उनका देख लीजिए। आजकल मरीम नवाज हैं, वो की यू नो शी इज़ फॉलोइंग द सेम जो उनकी थी वे ऑफ ड्रेसिंग। तो आई वुड से कि उससे आपके कम कपड़े रहेंगे। देखें जब आप प्रिंट में जाते हैं ना तो आपको हर दूसरे दिन नया प्रिंट देना पड़ता है, नया प्रिंट। और फिर वो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी गोज़ आउट ऑफ द विंडो ना, तो आप तो नई चीज़ें पहन लें। तो आई वुड से एक ये दूसरी बात यह है कि टाइट कपड़े मत पहने। टाइट कपड़े खातून जो है अगर पहनती है कॉर्पोरेट में, तो लेट मी टेल यू दिस कि वो इस गेम इज़ ओवर, करियर इज़ ओवर। क्योंकि टाइट कपड़े से आप फोकस कहीं और ले जा रहे हैं, जो आपको तो आप पे फोकस होना चाहिए एंड फोकस को सम प्लेस है। हरासमेंट इश्यूज भी होता है। एग्जैक्टली होते हैं कोई यू इनवाइटिंग फॉर इट। तो तीसरी बात जो है वो ये है कि आपने जो आपकी मैचिंग है वो आपकी प्रॉपर मैचिंग, वो आपकी जो हैंड बैग है, जो आपके शूज़ हैं, आपकी अगर सपोज आपका स्कार्फ है तो स्कार्फ में भी बहुत ज़्यादा प्रिंट ना हो, सॉलिड में आ जाए। अगर आप ये चीज़ें करेंगी और बहुत लंबी चौड़ी ऊंची हील्स मत पहने। ऊंची हील्स पहने तो वो कहते हैं ना टिक टिक टिक, तो पता चलता है कि मैम आ रही हैं। शेख मैम को अनाउंस करने की क्या जरूरत है? मैम आ रहे, मैम आ रहे हैं, आज के मैम आ जाए, मुझे मैम आ जाए। और फिर दूसरा है कि सारा दिन बस चला भी नहीं जा सकता। हाँ, तो इस 4-5 चीज़ें, मेकअप जो है वो मॉडर्न रखी, और हिजाब और हिजाब जो अगर आप पहनते हैं तो उसे एक अच्छे तरीके से पहने। ये नहीं कि आपने ऐसी चीज़ लपेट के जैसे घर से निकली है, जैसे वो कंबल की तरह लपेट के, वो रुमाल की तरह लपेट, आप उसे डिसेंट तरीके से पहने। क्यों नहीं आपको देखिए लिबास जो है ज़ीनत के लिए बनाया है, खूबसूरती पे। ऐसा महसूस ना हो कि आपको सर्दी लग रही है। वो या दूसरा ये है कि असल में देखिए काफ़ी क्रिएटिविटी है इसमें, आप अच्छी भी लग सकती हैं, शीक भी लग सकती हैं, प्रोफेशनल भी लग सकती हैं। और मैं कहूँगा जो हिजाब पहनती हैं, मोर पावर टू देम। वो शो कर रही हैं दिस हू आई एम, और आपकी आइडेंटिटी, और आपका आप जेन्युइन हैं, आप एक यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ द वे यू आर फ्रॉम इनसाइड। इट्स अ गुड थिंग टू डू, लेकिन ये है कि उसको आप प्रॉपर तरीके से करें, कलर कोऑर्डिनेशन राइट करें, एंड आई थिंक यू आर ग्रेट। हम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो आपसे बातचीत चलती रहेगी, नई सीरीज हमने शुरू की है। और कोई आखिरी पैगाम आप देना चाहें देखने वालों पे? देखिए आखिरी पैगाम ये है कि जब आप लेट्स से कि देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी टू गो अराउंड, तो आइटम्स कम करें। आप इतनी बहुत सारी शॉपिंग मत करें। आप चंद शर्ट्स में आ जाएं, चंद आप शूटिंग में आ जाएं, और मेक श्योर करें कि क्वालिटी की चीज़ें खरीदें, कम चीज़ें खरीदें, राइट चीज़ें खरीदें जो आपके ऊपर अच्छी लगती हैं। तो दिस वे नॉट ओनली यू गोना लुक ग्रेट, बट यू गोना आल्सो सेव टन ऑफ मनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान कामरान अर्शद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।